बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। आप बिल्कुल इसी तरीके से इस कबाब को ट्राई कीजिएगा। आपके कबाब बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, ज़बरदस्त से ये कबाब बनकर तैयार होंगे। तो जी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे। तो जी इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद ये आपकी फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। और ये देखें कितने बेहतरीन से ये कबाब बनकर तैयार होंगे। और जो मसाला हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो भी बेहतरीन आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी। तो जी बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो जी सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया जी 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और एक टुकड़ा यहाँ पे मैंने लिया जी दालचीनी का। और यहाँ पर 4 से 5 मैंने लिया जी साबुत गोल मिर्चें। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब साबुत जीरा और साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब ऐड करेंगे अजवाइन। और साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्चें लेंगे साबुत वाली, 2 बड़ी इलायची लेंगे और साथ ही जी हमने यहाँ पे लिया कबाब चीनी। आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये बड़ी ही आसानी से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। ये लाजमी डालें, इससे बड़ी ही ज़बरदस्त कबाब से खुशबू आएगी। और यहाँ पे लिए जी मैंने पीपली, ठीक है, ये भी आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। अब जी आपने सिंपली क्या करना है, इस सारे मसाले को ना पहले तो आपने ड्राई रोस्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने मीडियम फ्लेम पे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब मसालों का एक अच्छी सी ना खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और मसालों को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। इस तरीके से करने से ना जो एक्स्ट्रा टेस्ट बढ़ जाता है मसालों का, जब आप इस तरीके से उसे रोस्ट कर कर ग्राइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मसाले हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया। तो चलिए जब हम मिक्सी में ऐड करेंगे और मसालों को अच्छे से पीस लेंगे, ठीक है, इसका एक फाइन सा पाउडर बन जाए। यहाँ पर इतना ये खुशबूदार सा कबाब का पाउडर बनता है ना, आप इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं 2 मंथ के लिए। चलिए जब गोश्त देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ना बीफ का मीट इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। आपने इसे पहले अच्छे से वॉश करना है और 2 घंटे के लिए आपने इसे छलनी में रख देना है, ताकि जी इससे ये होगा कि जब हम इसका कीमा बनाएंगे ना तो हमें इसे दोबारा से वॉश करना नहीं पड़ेगा और इसमें से जो भी पानी होगा ना वो सारा निकल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 6 छोटे टुकड़े मैंने फैट लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम चॉपर लेंगे और इसमें सारे गोश्त को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। जितना बारीक हो सके आप इसे पीस लीजिए। तो आप इस तरीके से बाजार से भी तैयार करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप घर पर नहीं इसे बनाना चाहते तो ये देखें बिल्कुल इस तरीके से मैंने चॉपर में इसे पीस लिया। और आप देख सकते हैं किस कदर ये मुलायम हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें फ़ैट ऐड किया। तो फ़ैट की वजह से ये बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आता है। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून के करीब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसको मैंने निचोड़ लिया था ताकि कोई भी पानी की गुंजाइश ना रहे और हमारा कबाब बिल्कुल भी टूट ना सके। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने ना एक मीडियम साइज़ का प्याज यहाँ पर लिया है, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था यानी कि कद्दूकश, और फिर उसको भी अच्छे से मैं यहाँ पर निचोड़ लूँगी। आप देख सकते हैं कि प्याज में ना बहुत ही ज़्यादा पानी मौजूद होता है। तो प्याज भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब जो मसाला ऐड बनाया था मैंने ऐड कर दिया। तकरीबन ये ना 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मसाला हमारा बनकर तैयार हुआ था क्वांटिटी में, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि कबाब थोड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं। तो साथ मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून के करीब कुटी मिर्च ऐड किया है, 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। हल्दी ऐड किया हाफ टी स्पून के करीब, और यहाँ पे मैंने लाल वाली जो मिर्ची होती है ना बारीक काट कर ऐड की हैं, आप सब्ज़ वाली भी ले सकते हैं। अब जी यहाँ पर बड़ी ही अहम टिप है कि आपने यहाँ पर ना बड़े ही अच्छे से मसालों को मिक्स करना है। ऐसे आपने मिक्स करना है कि मसाले गोश्त में ना यकजान हो जाएं, कि एक-एक रेशे में ना मसालों का टेस्ट अच्छे से आ जाए। ये देखें यहाँ पे आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन जी ये अच्छे से जो मिक्सिंग आप करेंगे ना ये आपके बड़े काम आएगी। ये बाइंडिंग भी अच्छे से करेगी कबाब की और इससे मसालों का जो टेस्ट है ना वो मीट में बड़े ही अच्छे से आएगा। तो ये देखें यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि इसकी कितनी अच्छे से बाइंडिंग हो चुकी है कि कबाब अभी से बनकर तैयार हो रहे हैं। लेकिन हम इसमें थोड़ा-सा ऐड करेंगे जी यहाँ पर मैदा। तो यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें मैदा ऐड किया, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अब जी हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बेसन का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन के जो घर का आटा होता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आपके पास हो आप वो ऐड कर सकते हैं। और जी सीधे मैंने, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ठीक है जी, ताकि कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये देखिए यहाँ पर ना हमने मसालों को बड़े ही अच्छे से ना कीमे में मिक्स कर दिया। यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैंने अच्छे से इसे मिक्सअप किया। तो चलिए अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। मैंने आधे घंटे के लिए ना इसे छोड़ दिया था, फ्रिज में रख दिया था, ठीक है, ताकि मसालों का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अच्छा जी, जो मसाला हमने इसे बनाकर इसमें ऐड किया ना उसका अभी से इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। ऐसे लग रहे हैं जैसे सीख कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि बड़े ही तेज़ उसकी स्मेल है, बड़े स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है जो हमने मसाला बनाया है।
तो यहाँ पे पेंसिल लिया है, मुझे ये बड़ा ही सिंपल वे लगता है कबाब बनाने का। मैं जब भी बनाना हो या तो मैं स्पून का इस्तेमाल करती हूँ या मैं इस तरीके से पेंसिल का। और आप देखें कोई भी कबाब आपका टूटेगा नहीं, इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपके कबाब बनकर तैयार होंगे अगर आप रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे। ये देखें इतनी आसानी से पेंसिल से उतर भी रहा है। तो मैं हमेशा ऐसे पेंसिल से बनाती हूँ या कोई बड़ा सा स्पून हो उस पर बना लेती हूँ। तो ये देखें ये ईजी वे भी आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हम बनाकर रखते जाएंगे। आगे मैं आपको स्टोर करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप स्टोर करके भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो ये देखें जी कबाब हमने बना लिए हैं, इतने ही ज़बरदस्त हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, बेहतरीन खुशबू में भी और खाने में भी जायका भी बेहतरीन आपको आएगा जब आप इसे बनाकर खाएंगे। तो यहाँ पर ऑयल को आपने गर्म कर लेना, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना है क्योंकि हमने कीमे को पकाना है, क्योंकि कीमा हमारा बिल्कुल कच्चा है। तो यहाँ पर देखिए जी हम एक एक करके इसमें कबाब ऐड करेंगे। और जी चले मैं आपको इसे स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो जैसे आपने ये कबाब बनाया है ना, तो आप इसे हल्का सा स्टीम कर लें, ठीक है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे स्टीम कर लें, उसके बाद आप इसे निकालें तो फिर आप कबाब आपको मजबूती पकड़ लेंगे, फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आप किसी भी जिपलॉक बैग में इन्हें फिल करें और आप इसे फ्रीज़र कर सकते हैं तकरीबन 2 महीने के लिए, ठीक है। अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो आप इस तरीके से इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे आप इसे आधा घंटा पहले निकालें और फ्राई करें इस तरीके से और खाएं। तो ये देखें जी यहाँ पर बड़ा ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी वरना आपके अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए मैंने एक साइड पर इसे पकाया, ठीक है। कलर आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त आया। तो मैंने इसे इस तरीके से दूसरा टर्न कर दिया ताकि दूसरी जगह से भी अच्छे से पक जाएँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी मज़ीद रेसिपीज़ भी वक्त पर मिलती रहें। तो ये देखें जी मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, थोड़े से ये श्रिंक हो चुके हैं क्योंकि ओब्वियसली ये होते ही हैं। तो ये देखें मैं अब आपको दिखाती हूँ नज़दीक से, कलर भी बेहतरीन आया है जी। आप भी आंख बंद करके इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा जी फ्राई करने में ना मैक्सिमम आपको यहाँ पर ना 8 से 10 मिनट लग जाते हैं कबाब को, क्योंकि हमने अंदर से भी इसे पकाना होता है, ऊपर से कलर नहीं, सिर्फ आपने इसके आने का इंतज़ार करना, अंदर से भी कीमा हमारा कच्चा ना रह जाए। और देखिएगा बड़े ही मज़ेदार से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। ईजी मज़ेदार रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। ये देखें जी आपको नज़दीक से अब कबाब का एक रिव्यू दे रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो जी फ्राई करके हमने यहाँ पे एक प्यारी सी प्लेट बनाकर तैयार कर ली है, रायता भी बनाया साथ में मैंने इसके। तो जी ये एक मुकम्मल रेसिपी है, टेस्ट में भी और लुक में भी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे आपके ये कबाब, जूसी, और टेस्ट भी इसका बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।